हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। पहले बेटा इसका पहचान क्या होता है। इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में आ है, ती है, ते है, आदि शब्द आते। ठीक है बच्चा। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। और बेटा इसके अनुवाद के नियम क्या है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम क्या है बेटा। देखो रूल नंबर फर्स्ट जो है बेटा, रूल नंबर फर्स्ट में है ही सी इट, he she it and name with singular noun singular noun with singular noun use main verb first form and add s/es in last of verb। द रूल नंबर सेकेंड जो है, रूल नंबर सेकेंड, आई बी यू दे, आई बी यू दे with plural noun, with plural noun use main verb फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, ये तो बेटा हो गए रूल्स। अब हम कुछ अनुवाद के नियम आपको विस्तार से बताएंगे बेटा। तो कुछ अनुवाद हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे राम, राम लिख लो या कोई भी सेंटेंस लिख लो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो बेटा हो जाएगा राम रीड्स द बुक। ठीक, जैसे वह एक किताब खरीदता है। तो बेटा हो जाएगा ही बाइज ये बुक। ठीक, मान लीजिए वह एक पत्र लिखती है। बेटा यहाँ विशेष ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे लिखती है उसका मतलब यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, सी राइट्स ये लेटर। ठीक है बेटा, तो ये हो गए बेटा अफर्मेटिव के। और हम कुछ नेगेटिव के बारे में बेटा देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं। बेटा नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस बेटा शॉर्ट फॉर्म में हम बताएंगे।
जैसे यहाँ पे बेटा जैसे फर्स्ट रूल है, जैसे रूल नंबर फर्स्ट, जैसे ही सी इट, इसके साथ बेटा क्या होता है, डज नॉट लगता है। क्या लगता है, डज नॉट। तो यहाँ पे लगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बेटा, ये हो गया। अब मान लीजिए रूल नंबर बेटा जो सेकेंड होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, आई बी यू दे, आई बी यू दे। इसमें क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया बेटा। अब मान लीजिए बेटा इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में बहुत आसान है बेटा, बस थोड़ा सा अंतर करना होता है। जिससे डज है और डू है ये पहले आ जाता है। तो यहाँ बेटा हम इंट्रोगेटिव के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा जैसे फर्स्ट रूल जो होगा, जैसे ही सी इट के साथ, ही सी इट, तो बेटा इसमें डज पहले आ जाता है। क्या आता है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। और सेकेंड रूल जो होता है बेटा, जैसे आई बी यू दे, इसमें क्या होता है बेटा, डू नॉट पहला बेटा। हाँ यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन पर समाचार चिन्ह जरूर लगता है। और यहाँ बेटा इसमें जो होगा, इसमें आ जाएगा पहला डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बेटा लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ही बेटा मेन होता है। कुछ बच्चे परसमार्थक चिन्ह भूल जाते हैं तो भी बेटा रॉन्ग समझा जाता है, क्योंकि परसमार्थक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। और बेटा WH वर्ड वाले में क्या होते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया हो, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, है ना, व्हिच, हाउ, तो बेटा हम क्या करते हैं, सहायक हेल्पिंग वर्ड जो दिया है ना, इससे पहले लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए जो भी आएगा, अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, यहाँ भी WH वर्ड पहले आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा कुछ अनुवाद के नियम भी देख लीजिए इसके। तो बेटा कुछ हम सेंटेंस दे रहे हैं आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो। जैसे फर्स्ट बेटा, जैसे वह एक फल नहीं खाता, ठीक। तो बेटा पहले नेगेटिव पे बता रहे हैं, जैसे ही डज नॉट ईट ये फ्रूट, ठीक है बेटा, ये तो हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में मान लीजिए इसका क्या हुआ, एक फल नहीं खाता है। मान लीजिए इंट्रोगेटिव में क्या, वह एक फल नहीं खाता है। तो बेटा इसका अनुवाद क्या होगा, यहाँ ध्यान दो बेटा, क्या हुआ, एक फल नहीं खाता, इसका मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे डज आगे आ जाएगा बेटा, क्या होगा, डज आगे। अगर डज ही नॉट ईट ये फ्रूट्स, ओके बेटा। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे, बस ये बेटा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।